हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज इस क्लास में हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 2019, 2021, 2023 के जो आपके इतिहास के सवाल पूछा गया एसएससी जीडी एग्जाम परीक्षा में, तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, पूरे 40 सवाल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होंगे। आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ना है साथियों, सारे सवाल आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसा कि आपका 18 फरवरी से एसएससी जीडी एग्जाम होना तय है, तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। मिला जुला कर केवल 28 से 29 दिन बाकी है। तो साथियों, अगर इस बार आपको सीने पे वर्दी चाहिए तो जंग के मैदान में उतरना ही पड़ेगा और मैदान फतेह करके ही लाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे महारथी आपके सामने आएंगे कि वो 5 से 6 साल इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आपको भी उनसे लड़ना ही पड़ेगा और इस बार जंग का मैदान फतेह करके लाकर अपने सीने पे वर्दी लाना ही पड़ेगा। तो साथियों, उसके लिए आपको बस मेहनत करना पड़ेगा। तो साथियों, आज का सवाल एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप याद करके जाइए। सेम टू सेम पेपर में छपने वाला सवाल हम इस क्लास में हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो कांचीपुरम थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। तो साथियों, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी, तो ये चोल के दौरान की गई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो बताइए, ऊर्ध्वगार नहीं है। कौन है साथियों, ऊर्ध्वगार नहीं है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका ये उड़ीसा में। कहाँ है साथियों, उड़ीसा में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए, ऐसे ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाता है, तो आपको पूरी तरह तैयारी करनी ही पड़ेगी साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है। तो साथियों, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है, तो आपके तमिल में लिखा गया। किस में साथियों, तमिल में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो बताइए, खराज कर एकत्र किया जाता था साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो साथियों, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने कराया साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को के रूप में जाना जाता था। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किसके रूप में जाना जाता था। तो बताइए, इक्ता के रूप में जाना जाता था। किसके द्वारा साथियों, इक्ता के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे। तो बताइए साथियों, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे, उनका नाम क्या था। तो इल्तुतमिश थे। कौन थे साथियों, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानागाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें कहा जाता था। तो साथियों, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानागाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें कहा जाता था। तो क्या कहा जाता साथियों, धर्मशालाएं कहा जाता था। क्या साथियों, धर्मशालाएं। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है। तो साथियों, महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है। तो आपके विजयनगर से जुड़ा है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था, किस राजवंश से संबंधित है। तो साथियों, कृष्णदेवराय जिन्होंने
1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित थे? तो आपके तुलुव राजवंश के थे। किसके साथ है? तुलुव राजवंश से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो साथियों दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो आपके शाहजहां ने करवाया था। किसने साथियों? शाहजहां ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो साथियों अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो आपके ये बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे जो महेश दास थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो साथियों राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो ये सहदायिका विरासत का अनुसरण किया था। किसका साथियों? सहदायिका विरासत का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो आपके बाबर बना था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो साथियों मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की निर्माण प्रणाली शुरू की थी? तो आपके राजा टोडरमल ने शुरू किया था। ऑप्शन डी राजा टोडरमल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों कौन? बीबी का मकबरा। ऑप्शन सी बीबी का मकबरा बिल्कुल राइट ऑप्शन साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे गुलाम मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो साथियों बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो बताइए मुर्शिद कुली खान के दौरान। तो साथियों जो नेतृत्व किए थे मुर्शिद कुली खान वो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो साथियों गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो आपके गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा साथियों? गुरु अंगद के। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो साथियों मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1761 में हुई थी। कब साथियों? 1761 में हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, निम्न में से किसकी शुरुआत हाल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेर्टिन्सबर्ग द्वारा की गई थी? तो साथियों निम्न में से किसकी शुरुआत हाल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेर्टिन्सबर्ग द्वारा की गई थी? तो साथियों महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। क्या साथियों की गई थी? महालवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो साथियों भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो बताइए किसने शुरू की थी? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। किसने साथियों? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था। तो साथियों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था। तो किस वर्ष में अंग्रेज द्वारा रंगून जेल में कैद किए गए थे? तो आपके ये किए गए थे 1858 में। ऑप्शन बी 1858 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने
किसे कहा जा रहा है? तो बताइए साथियों, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्हें तो किसने किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है, किसे कहा जा रहा है? तो बताइए साथियों, जवाब दीजिए कमेंट में। ज्योतिबा फुले के द्वारा किया कहा गया है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो साथियों बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो आपके बारडोली सत्याग्रह। कौन साथियों? बारडोली सत्याग्रह। ऑप्शन ए बारडोली सत्याग्रह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपके ये 1920 में की गई थी, 1920 में की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। तो साथियों, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो प्रशासनिक सुविधा प्रस्तुत किया गया था। क्या साथियों? प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो बताइए कौन थे साथियों? तो आपके लाला लाजपत राय थे। कौन साथियों? लाला लाजपत राय। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। संथाल नामक जनजातीय समूह में बगावत कर दी थी। तो साथियों, संथाल नामक जनजातीय समूह में बगावत कर दी थी तो किस वर्ष में की थी? ये आपके 1855 में की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह आयोजन किया था। तो साथियों, गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को उसके साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो वो किस वर्ष में शुरू किया था? तो ये 1918 में किया था। कब साथियों? 1918 में किया गया था। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो साथियों बताइए, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो हमारे महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न 35 दिया, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो साथियों, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या मांग की थी? तो बताइए क्या मांग की थी? तो साथियों, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मांग की थी। क्या साथियों? दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो साथियों बताइए, फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो बताइए किस वर्ष? 1922 में। अब देखिए साथियों, यहाँ पे हम कहानी बताते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? क्योंकि जानते साथियों, जो चौरा चौरी कांड हुई थी, जो साथियों जो आपका चौरी चौरा कांड हुआ था, ये कब हुआ था? आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। देखिए, चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी के दौरान जो असहयोग आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी थे, जिसने भाग लिया था असहयोग आंदोलन में, उसने जाकर उन लोगों ने जाकर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो वहाँ पर 22 जो पुलिस कर्मी थे, 22 पुलिस लोग मर गए। तो इसी की वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1922 में। 22 लोगों को मरने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न 37 दिया है, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो साथियों, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो आपके हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में साथियों हुआ था? वो भी गोरखपुर में। गोरखपुर
पूर्व में हुआ था। और देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। इसमें और हम एक बार फिर बता दे रहे हैं, जिन जिन लोगों ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, एक स्टेशन में जाकर आग लगा दी, वहाँ 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी। इसके वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। साथियों ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड का हुआ था। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो साथियों द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो ये आपका 1942 में आया था। कब साथियों? 1942 में आया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। भारत के किस राज्य में माणिक वंश का शासन था? तो साथियों बताइए भारत के किस राज्य में माणिक वंश का शासन था? तो आपके ये त्रिपुरा में था। कहाँ साथियों? त्रिपुरा में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो साथियों बताइए निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो बताइए कौन सी घटी थी साथियों? ये सवाल आपके लिए हम होमवर्क छोड़ते हैं। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी है काकोरी कांड, सी है चौरी चौरा कांड, डी है चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। तो साथियों इस सवाल के जवाब में आप कमेंट करेंगे। तो साथियों देखिए ये आपका 2019, 2021, 2023 में जो पूछे गए एसएससी जीडी एग्जाम में इतिहास के सवाल सेम टू सेम वही सवाल है साथियों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।